Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Class। दोस्तों आपकी एक डिमांड थी, एक रिक्वेस्ट थी, सर वोकैब का सेशन कंप्लीट करा दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोकैब को लेकर मैंने एक स्पेशल महा मैराथन क्लास भी बनाई थी। उस क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस क्लास को जरूर एक बार देखें। उससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसके साथ साथ एक बार फिर से मैं आपके लिए डेली वोकैब लेकर आ रहा हूं। अब आपको डेली जो है वोकैब कराई जाएंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इसे, कि किस तरह से वोकैब आपको कराई जाएंगी। एक छोटा सा एक आप डेमो कह सकते हैं इसे, कि वोकैब को किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूं वो ये सोच रहा हूं कि सबसे पहले आपको जो स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वेदर इट इज यूपी टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, या फिर एनबीएस, केवीएस, DSSS, तो वो वोकैब वो मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि आपका टीचिंग का रिक्रूटमेंट है तो उस पर्पज से वो रिक्रूटमेंट सेलेक्टेड वो जो वोकैब है वो सेलेक्टेड वोकैब्स वो आपको सबसे पहले मैं कराऊंगा। तो आज केवल आपको मैं कुछ वोकैब पढ़ाने वाला हूं, आपको समझते हुए चलना है। देखो वोकैब एक भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक वोकैब ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको दे सकती है और आपसे छीन भी सकती है। आप जानते हैं ना इसकी अहमियत, कि एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कराने वाला हूं। आज तो मैं आपको केवल 4 या 5 वोकैब कराऊंगा, लेकिन आगे चलकर मैं आपके लिए एक कलेक्शन लेकर आ रहा हूं जल्दी से, वोकैब का अच्छा खासा कलेक्शन। वो आपको एक दिन में कराया जाएगा, जिसमें आपके सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी होंगे, होमोफोन्स भी होंगे। तो उनको जो है हम डिवीजन में पढ़ाएंगे आपको, और आसानी से आपके वोकैब भी तैयार हो जाएगी। तो वोकैब के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास, वोकैब का सेशन। सिनोनियम्स, सिनोनियम्स जिसको सेम वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है, जिसको आप समानार्थी शब्द भी हिंदी में बोलते हैं। अब ये वर्ड आप देख रहे होंगे पैथेटिक, ठीक है, पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब क्या होता है? देखो पैथेटिक की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो इस पैथेटिक को हिंदी में क्या कहा जाता है? दयनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दयनीय कहा जाता है। और इसका सेम वर्ड क्या होगा? डिस्ट्रेस होगा। क्या होगा? डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस मतलब तनाव की स्थिति, एक तरह से कोई पैथेटिक वाली कंडीशन आ गई, दयनीय स्थिति हो गई। और ये आपका सिनोनियम का पूछा गया टीजीटी 1999 में पूछा गया। बहुत स्टार्टिंग से मैं आपको लेकर चल रहा हूं, टीजीटी 1999 से सॉरी। तो ये मैं आपको टीजीटी 1999 से लेकर चल रहा हूं, 1999 से। और ये पैथेटिक वर्ड जो है तब पूछा गया, पैथेटिक डिस्ट्रेस से होता है। अब इसको आप कैसे याद करें दोस्तों? इस पैथेटिक को आपने तोड़ दिया किससे? पैथोलॉजी से। अब कौन पैथोलॉजी जाना चाहता है? और पैथोलॉजी जाएगा तो बेचारे की रिपोर्ट आने से पहले स्थिति क्या हो जाएगी? बहुत तनाव में हो जाएगा, बहुत दयनीय स्थिति उसको अपनी लगने लगेगी कि मेरी कैसी रिपोर्ट आएगी, कैसी नहीं आएगी। और रिपोर्ट खराब आ जाती है तो फिर बेचारे की स्थिति क्या है? डिस्ट्रेस वाली है, पैथेटिक है। तो इस तरह से आप इसको ट्रिकी वे में देखो, वर्ड पार कभी भी आप याद करते हैं ना, तो रट्टा तो कभी चलने का ही नहीं है। इसको ये कोशिश करो, आप मेरे से समझो या फिर आप अपने आप ट्रिक बनाओ, किसी भी वर्ड को करने की एक ट्रिक बनाओ। उस ट्रिक से आप उसको याद करोगे ना, तो हमेशा वो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे दिमाग में, अगर जो आप ट्रिक से वर्ड मीनिंग्स याद करते हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जेलेट। जेलेट इसका मीनिंग होता है एंथुजियाज्म। ये भी टीजीटी 1999 में ये क्वेश्चन आया, सेम वर्ड के लिए पूछा गया, जेलेट, एंथुजियाज्म। अब इस जेलेट को हम क्या तोड़ देते हैं? जिलेट से तोड़ देते हैं। जिलेट, जिलेट का रेजर, आपने देखो ना, जिलेट का रेजर होता है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और इंटरव्यू में आप क्या ऐसी शेव लेकर चले जाएंगे? नहीं, आप क्लीन शेव करके जाएंगे इंटरव्यू में, अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। जब अच्छे से आप जिलेट रेजर का आपने यूज किया, आपके अंदर क्या गया? एंथुजियाज्म आ गया, उत्साह आ गया, एक एनर्जी आ गई। तो आप उस एनर्जी के साथ कहाँ गए? इंटरव्यू देने के लिए गए।
तो इस तरह से तोड़ लीजिए। अब आपको ये जो है ना कभी भूल नहीं पाओगे। जेलेट अगर जो लिखा आ गया ना आपके एग्जाम में, तो आपके दिमाग में वही पिक्चर आएगी कि सर ने बताया था जिलेट रेजर, और जिलेट रेजर जैसे हमने लगाया तो हमारे अंदर जोश आ गया, एंथुजियाज्म आ गया हमारे अंदर। तो ये कब आया दोस्तों? ये टीजीटी 1999 में आया। आई होप कि आपको मेथड समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से मैं आपको सारे वोकैब पढ़ाने वाला हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके माइंड में ट्रेस हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए, वर्ड मीनिंग आप कभी भूल ना पाए। इसके अलावा वोकैब करने का तरीका क्या होता है, वोकैब को कैसे तैयार करें, उसके लिए मैंने कल एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को भी जरूर देख लें। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको टाइम टू टाइम जो इंपॉर्टेंट वीडियोस और नोट्स वो प्रोवाइड किए जाते रहते हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फुगेटिव। अब फुगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? फुगेटिव ये होता है एस्केपिंग से। इससे होता है एस्केपिंग, और एस्केप मतलब बचकर भाग निकलना, है ना, भाग निकलना, फुगेटिव। अब फुगेटिव को हमने कैसे याद करना है, किस तरह से दिमाग में बढ़ाना है? फुगेटिव को आप तोड़ लो फॉग से, ठीक है ना, फॉग से, फॉग, और फॉग कोहरा होने वाला है, धुंध होने वाली है, ऐसा रहता है ना। आप व्हीकल लेकर आए हैं, अब भाई इस समय तो जल्दी जाना पड़ेगा कि क्योंकि कोहरा पड़ने वाला है, तो एस्केप कर जाओ, जल्दी से निकल जाओ, तो इसको फुगेटिव एस्केप इस तरह से दिमाग में बिठा लेना। ये टीजीटी 2001 में ये आया हुआ है फुगेटिव। इसके बाद दोस्तों देखिए मीनियल, ठीक है ना। मीनियल का मतलब क्या होता है? आर्टफुल, जो कि कला से पूर्ण हो, आर्टफुल, मीनियल बोलते हैं। अब मीनियल को हमने तोड़ा किससे? मीनल से। मीनल एक लड़की है जो कि आर्ट में एक्सपर्ट है, तो शी इज फुल ऑफ आर्ट, और आर्टफुल हम कह सकते हैं। तो मीनल, आर्ट में दक्षता है मीनल की, तो मीनल से हमने इसको आर्टफुल कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? तैयार हो रहा है ना इस तरह से आपको। इसके बाद देखिए विम। विम का मतलब क्या होता है? फैंसी से होता है। विम का मतलब क्या होता है? फैंसी से। अब इस विम को आप कर दीजिए विम से। विम को हमने बदल दिया विम, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम से ही आ रहा है, तो विम और विम, विम और विम, इस तरह वा और वा का फर्क है, बा और वा का, तो विम और विम। विम साबुन आपने सुना होगा ना, विम सर्फ सुना होगा। अब जब आप विम सर्फ लगा के या साबुन लगा के कपड़े पहनते हैं तो कैसे हो जाते हैं? फैंसी हो जाते हैं। और ये कब आया? टीजीटी 2004 में आया। कब आया? टीजीटी 2004 में आया। अब इसके बाद देखिए फ्लास्को। फ्लास्को यानी कि फेलियर। फ्लास्को का मतलब क्या होता है? फेलियर। अब फ्लास्को तो अब एक काम करिए, इस एससीओ को हटा दीजिए, ठीक है ना। अब इसको FLA फ्ला आ रहा है, अब इसको हम ए को यहां ले आते हैं, फेल हो गया, आई तो छूट गया लेकिन फल। इसको आपको जो है ना किसी भी तरह से आपको देखना है, इसको हमने ए को इधर ले आया और आई को हमने अपने आप कंसीडर कर लिया फेल, तो फेल बन गया, तो फेलियर हो गया। फ्लास्को। तो इस तरह से आप इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं। और आप इससे जैसे, और साउंड भी देखो, फ्ला और फेल, ये आ रहा है फ्ला और फेल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, फ्ला फेल, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप याद कीजिए। फ्ला और फेल इस तरह से आपने दिमाग में बिठा लिया, तो ये आपका फेलियर हो गया। तो ये टीजीटी 2004 में आया। तो दोस्तों ये इससे आसान तरीका वर्ड पार को समझने का नहीं हो सकता। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल एक मैराथन क्लास है, महा मैराथन जिसको मैं कहूंगा। मैं उसको बार बार क्यों रिपीट करता हूं, क्यों आपसे कहता हूं? क्योंकि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, उसका आपको एक पैसा नहीं देना, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस क्लास को जरूर देख लें। क्यों देख लें? क्योंकि वो 7 घंटे की महा मैराथन क्लास है, 7 घंटे की, और 7 घंटे की ऐसी महा मैराथन क्लास, मैं कहता हूं कि इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब और यूपी टीजीटी इंग्लिश ऐसी क्लास इससे पहले नहीं बनी होगी। और बना दे कोई वो बात अलग है, लेकिन अभी तक ऐसी क्लास नहीं बनी है। आप नहीं तो सर्च करके देख लेना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सब कोर्स में सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं, बट मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मेरे से कोई पेड कोर्स ले या ना ले, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि आप पेड कोर्स में है नहीं है। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूं उसमें भी उतनी ही मेहनत करता हूं जितनी मैं पेड क्लासेस में करता हूं। तो दोस्तों वो जो क्लास है 7 घंटे की, अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें ऐसा है क्या, तो आपको बता दूं, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ,
कंप्लीट आपको मिलेगा, उसकी बायोग्राफी मिलेगी वर्ड्सवर्थ की, वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वर्ड्सवर्थ की जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है वो सारी पोएम्स, सारी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएम्स, यानी कि एक दो पढ़ा दी, आप देखना कितनी सारी पोएम्स पढ़ाई हैं वर्ड्सवर्थ की जो इंपॉर्टेंट है, उनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी नहीं कि रफली केवल आपको उसका थीम बता दिया है, सेंट्रल आइडिया बता दिया, समरी बता दिया, नहीं, पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन उसको किया हुआ है। ऐसे ही उसमें विलियम शेक्सपियर मिलेंगे, विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, प्लेज की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन की गई हैं। मिल्टन की पोएम्स की लाइंस को भी एक्सप्लेन किया गया है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स, बायोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज मिसिंग, कुछ भी छूटा नहीं है। ऐसे ही जॉन गाल्सवर्दी, अगर जो आप इनको तैयार कर लेते हैं, मैं तो कहता हूं लिटरेचर के लिए आपने उस महा मैराथन को तैयार कर लिया ना, तो मान के चलना, ये बात मैं लिख के दे रहा हूं आपसे कि 70% क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच नहीं है उसमें लिटरेरी टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो जो लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच, इनको लेकर मैंने एक स्पेशल अलग मैराथन क्लास बना रखी है, उसे आप तैयार कर लो। उसके साथ साथ उसे तैयार कर लिया, 90% तैयारी लिटरेचर की हो जाएगी, उससे अलग क्वेश्चंस नहीं आने के हैं। अगर जो आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो करके दिखाइए, उसको तैयार कर लीजिए, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर तो आपने उसको ढंग से तैयार कर लिया दोस्तों, तो उसको तैयार कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपको जरूरत है अच्छे नोट्स की, क्योंकि आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारे मोटे मोटे नोट्स मिल जाते हैं, आप सोचते हैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कैसे तैयार करूं, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो पिछले 18 वर्ष की मेहनत का निचोड़ मैंने तैयार किया है अपने वन लाइनर नोट्स में। तो वो पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। और इस समय की स्पेशल स्कीम है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, 2000 वाले नोट्स आपको केवल 1000 रुपीज में मिल जाएंगे और आपके एड्रेस पर वो नोट्स भेजे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो आप ये नंबर नोट कर लें। वैसे तो आपको जो थंबनेल है उसमें भी वो नंबर दिख जाएगा, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए 9520307471। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फिर आपको जो पूरी डिटेल है वो उसकी दी जाएगी कि कैसे परचेज करने हैं, कैसे पेमेंट करना है, और आपके एड्रेस पर जो नोट्स हैं वो डिस्पैच किए जाएंगे। और दोस्तों, जो वोकैब का सेशन है, अगर जो आपको अच्छा लगा हो, ये तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये तो आज मैंने केवल एक डेमो के लिए आपको दिया कि बच्चों से देखते हैं उनकी राय लेकर कि क्या ये तरीका उनको अच्छा लगा, पसंद आया। अगर जो आपको पसंद आया तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, और ये 5 नहीं होंगे, फिर 5 के 20 भी होंगे, 50 भी होंगे, 100 भी होंगे, डेली के मैं बता रहा हूं। लेकिन बात यह है कि आप भी दिलचस्पी दिखाएं, तब है मजा। ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। मुझे पता है लिटरेचर में आप इंटरेस्ट लेते हैं, बट वोकैब की मेरे पास क्वेरीज बहुत आ रही थी, इस वजह से मैं वोकैब का सेशन यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। और आई होप कि अगर जो आप इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।